क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 12। चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बार बेसिक नॉलेज देखते हैं कि कुछ बातें इस चैप्टर के बारे में हमें सीखना है। पहला तो ये कि ये रेशियो किसे कहते हैं। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ईसाज वेट इजकल टू 25 kg, मतलब ईसा का वेट 25 किलो है और हर फादर्स वेट इज 75 किलो और उसके पापा का वेट है 75 किलो। और यदि हमें इन दोनों वेट का डिफरेंस चाहिए तो डिफरेंस ऑफ देयर वेट्स कितना हो जाएगा। ये 75 में से हम 25 को घटाएंगे। देखो 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5, मतलब 50। तो इन दोनों का वेट का डिफरेंस 50 kg होगा। और इसको हम कंपेयर करें, मतलब एक दूसरे को वेट को तुलना करें, तो फादर्स वेट अपॉन ईसाज वेट लिखेंगे, इसे डिवाइड कर रहे हैं हम। तो फादर्स का वेट कितना है, तो ये डिवीजन को ही हम रेशियो बोलते हैं। तो रेशियो निकालने के लिए हमें 75 अपॉन 25 करना होगा। अब इन दोनों नंबर्स को हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, मतलब जितना फैक्टर्स इनके सावे निकाल ले। तो 75 को हम यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में 5 है ऑड नंबर, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25। और 25 कितने से डिवाइड होगा, 5 से, तो ये हो गया 5। और इसको यहाँ पे भी कंप्लीट कर सकते हैं फैक्टराइजेशन, या लास्ट में एक बार ये लिख लो कि 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया। तो हमें क्या फैक्टर्स मिला इसका, 75 इज इक्वल टू 3 × 5 × 5। तो ये तो हो गया 75 का फैक्टर्स। अब 25 का फैक्टर्स निकाले तो 25 को हमें पता है 5 5 से 25 होता है, मतलब ये 2 3 4 ये सबसे कटने वाला नहीं है, तो 5 × 5 हो गया ये 25। तो 25 के फैक्टर्स हो गया 5 × 5। एक लाइन और लिखे हम, 75 इजकल टू, यहाँ पे हमने जो फैक्टर्स निकाल रखा है 3 × 5 × 5 वो लिख दिया, और 25 इजकल टू लिखा 5 × 5। तो अब जो नंबर्स कटने वाले हैं उसको काट दो। तो नीचे का 5 और ऊपर का एक 5 कट गया, और ये एक और 5 नीचे का और एक 5 ऊपर का कट गया। तो ऊपर में क्या नंबर बचा, सिर्फ 3, और नीचे में कोई नंबर ही नहीं बचा, इसका मतलब ये 1 बचा। तो ये 3/1, इसी को हम रेशियो बोलते हैं। लेकिन रेशियो लिखने के लिए हमें ये अपॉन का साइन हटा करके ये 2 पॉइंट, इसको बोलते हैं इज2। तो ये 3:1 इसका रेशियो हो गया, मतलब कि ईसा की वेट से उसके पापा का वेट 3 टाइम्स बड़ा है। इसको ऐसे भी बोल सकते 3 गुना बड़ा है, मतलब ईसा का जितना वेट है उससे उसके पापा का वेट 3 टाइम्स बड़ा है। तो ये हो गया हमें रेशियो का कुछ बेसिक नॉलेज। मतलब क्या करेंगे, जब भी हमें रेशियो पता करना होगा तो जिन रेशियो को हमें, तो जो 2 नंबर्स का रेशियो हमें निकालना है उनको जस्ट डिवाइड कर देंगे और उसको प्राइम फैक्टर निकाल करके उसको कट करेंगे कि जितना लोएस्ट वैल्यू में जा सके। जो नंबर कट जाएगा वो कट गया, और बाकी जो रह गया उसको हम ये 2 डॉट उसको इज2 लगा के लिखेंगे और वही उसका रेशियो हो जाएगा। ये सब सीखने के बाद अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन ए क्लास, मतलब किसी क्लास में 20 गर्ल्स है और 15 बॉयज है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, और बी पार्ट में है इसका, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो क्वेश्चन देख करके क्लियर है कि पहला पार्ट में जो ए पार्ट है हमें क्या करना है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़ निकालना है। तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ दोनों पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में डायरेक्ट ही है गिवन कि गर्ल्स का नंबर कितना है 20, तो हमने लिखा नंबर ऑफ गर्ल्स 20 हो गया, और नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है 15, ये भी पहले लाइन में ही लिखा है। अब इन दोनों का रेशियो निकालें हम, तो रेशियो इजकल हो जाएगा 20/15। अब इसको कट करना है जितने लोएस्ट वैल्यू में लेके जा सके हम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 20 को फैक्टर्स निकालने के लिए हम पहले उसको 2 से डिवाइड करें। तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 10। इस 10 को भी 2 से डिवाइड कर दे तो हो जाएगा 5, और 5 को 5 से डिवाइड कर दे तो 1 हो जाएगा। ये लास्ट पॉइंट नहीं भी करते, मतलब यहीं पे छोड़ देते तो भी होता। मतलब फाइनली ये है कि
20 को हम 2 इंटू 2 इंटू 5 लिखेंगे, और 15 को तो 15 हमें पता ही है 3 इंटू 5 15 होता है, तो इसलिए एक ही स्टेप में काम हो गया। अब कट करो नंबर्स को, तो ये 5 से नीचे का 5 और ऊपर का 5 कट जाएगा। ये नीचे का 5 और ऊपर का 5 कट गया। अब कोई नंबर कटने वाला नहीं है, तो कौन कौन सा नंबर बच गया? ऊपर में रह गया 2 इंटू 2 और नीचे में रह गया 3। तो ऊपर वाले को एक साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये होगा 4, और नीचे में अकेला 3 ही है तो ये होगा 4/3। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था बेसिक सिखाते वक्त, जब फाइनल नंबर आ जाए, जब ये कटने वाला नहीं रहे, तो जो नंबर अपॉन में है उसी को हम ये इज टू लगा करके 2 पॉइंट लगा करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 4:3। इसका रेशियो बना, और ये पहला पार्ट का मतलब पार्ट ए का आंसर यही है। अब है पार्ट बी। बी में है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो पहले हम नंबर ऑफ गर्ल्स लिखे, वो तो दिया था पहले पार्ट में भी हमने यूज़ किया, और डायरेक्ट ही गिवन है 20 है, ये नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया 20। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास वो कितना है, वो तो गिवन है नहीं यहाँ पे, ये तो गर्ल्स और बॉयज़ का नंबर है, टोटल नंबर तो दे नहीं रखा है। तो हम क्या करेंगे, ये गर्ल्स का नंबर और बॉयज़ का नंबर को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर हो जाएगा। किसी भी क्लास में सब गर्ल्स और बॉयज़ को ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर बनेगा, तो उसको ऐड करें। तो यह है 20 गर्ल्स और 15 बॉयज़, तो इनको ऐड करेंगे तो देखो 0 और 5 को ऐड करेंगे तो 5 हो गया, और 2 और 1 3 हो गया 35। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गया अपना 35। अब इसका रेशियो निकालना है, तो रेशियो ऊपर वाला नंबर हो जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स और नीचे हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये हो गया 20/35, और 20 का फैक्टराइजेशन अभी हमने किया था 2 इंटू 2 इंटू 5, और 35 का ये 35 5 से कटेगा, 5 7 जा 35, तो ये हो गया इसका फैक्टर्स। और देखो कौन कौन सा नंबर कटेगा, ये 2 2 ऊपर में तो है, नीचे में नहीं है, ऊपर और नीचे में 5 है, तो 5 को 5 से काट दे, और रह क्या गएगा नंबर, ऊपर में 2 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 4, और नीचे में अकेला 7 तो 4/7। और वैसे ही जैसे हम सीख के आए हैं, जैसे लास्ट में जो नंबर बच जाएगा अपॉन में उसको हम 2 डॉट लगा करके लिख देंगे 4:7, और यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से इसका दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यह आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन ए क्लास 6 लाइक फुटबॉल, 12 लाइक क्रिकेट एंड रिमेनिंग लाइक टेनिस, फाइंड द रेशियो ऑफ। अब एक एक करके है, यहाँ पहला पार्ट में है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस, और है बी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के लिए हमें जो नंबर चाहिए पहले वो देखें कि पता है कि नहीं। तो पहला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल, तो वो गिवन है क्वेश्चन में कि आउट ऑफ 30 मतलब टोटल स्टूडेंट 30 है, उसमें से 6 जनों को फुटबॉल पसंद है, तो स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल हो गया 6, और स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस, तो ये टेनिस कितने जनों को पसंद है ये गिवन नहीं है। इसमें गिवन क्या क्या है कि 6 जने को फुटबॉल पसंद है, और 12 लाइक क्रिकेट मतलब 12 जने को क्रिकेट पसंद है, लेकिन रिमेनिंग कह रहा है, रिमेनिंग मतलब बाकी हो गया। तो ऐसा करते हैं हम कि स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस पता करने के लिए एक छोटा सा काम करना होगा। वो क्या करना होगा, टोटल में से, तो टोटल कितना है 30, और 6 को फुटबॉल पसंद है और 12 को क्रिकेट, तो इनके बाकी जो रह जाएगा, तो मतलब फुटबॉल और क्रिकेट वाला हटा देते हैं, तो फुटबॉल है 6 और क्रिकेट है 12, तो ये दोनों मिलकर के 18 हो गया। तो उसको माइनस करो, 13 में से 18 माइनस कर देंगे तो 12 रहेगा, वो स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस हो जाएगा। तो 30 में से 18 घटा दें तो ये देखो 0 में से 8 माइनस करेगा तो 2 रह गया, और इधर गया 2 में से 1 गया 1, मतलब 30 में से 18 घटाएंगे तो 12 रह जाएगा। तो ये हो गया स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस कितना 12। अब रेशियो निकाले हम, तो रेशियो हो जाएगा हमारा ऊपर में फुटबॉल वाला नंबर और नीचे में टेनिस वाले, तो 6/12, और 6 से 12 डायरेक्ट ही काट दो, प्राइम फैक्टर्स निकाल के काटो तो भी चलेगा, या डायरेक्ट ही काट दो, 6 2 जा 12 होता है। तो ऊपर में रह गया कितना 1 और नीचे में रह गया 2, तो ये हो गया 1/2। इसको हम क्या लिखेंगे 1:2, और ये हो गया आंसर। पार्ट बी में कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये दोनों ही नंबर हमें डायरेक्ट ही गिवन है कि क्रिकेट कितने जनों को पसंद है, स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट वो है 12 लाइक क्रिकेट, तो 12 हो गया, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस पहला ही लाइन वही है आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स, मतलब 30 जने में से, तो 30 स्टूडेंट मतलब टोटल नंबर 30 का है। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, ऊपर में क्रिकेट वाला नंबर और नीचे में टोटल नंबर, तो क्रिकेट वाला स्टूडेंट है कितने 12 और नीचे हो गया
50। अब इसका फैक्टर्स निकाल दे ताकि कट करेंगे हम उस बाकी जो कॉमन रह जाएगा उसको। तो 12 को 2 से कट करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये 6 फिर से 2 से कट जाएगा तो 3 हो गया। अब इससे आगे कटेगा नहीं, तो 30 कितना से कटेगा, 2 से कितना बच जाएगा यहाँ पे 15, और 15 फिर 3 से कट जाएगा तो ये हो गया 5। तो हमने 12 का भी फैक्टर्स निकाल लिया, 2 × 2 × 3, और 30 का भी निकाल लिया 2 × 3 × 5। तो इसको हम लिख दे 12 की जगह पे 2 × 2 × 3 और 30 की जगह पे 2 × 3 × 5। जो कॉमन नंबर है काट दो उसको, इधर 2 है और ये 2 कट गया, और ऊपर का 3 और नीचे का 3 कट गया। अब रहेगा ऊपर में 2 और 5, ये नहीं कटेगा, तो ये नंबर रहेगा हमारे पास 2/5, और यही इसका रेशियो हो जाएगा 2:5। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो ऑफ। एक फिगर दिया हुआ है, ये फिगर है, और क्वेश्चंस पहला पार्ट है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल। इसका बी है नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल, और नंबर सी है नंबर ऑफ सर्कल्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। तो कोई नंबर तो गिवन है नहीं, हमें काउंट करना होगा एक एक करके। तो पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं हम। पहला है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो ये कोई नंबर यहाँ पे नहीं गिवन है, इसमें हमें काउंट करना होगा। तो ट्रायंगल्स को देखो कहाँ कहाँ ट्रायंगल है, वहाँ पे एक एक नंबर लगाते हैं। ये पहला ट्रायंगल हो गया, और दूसरा ट्रायंगल वो है, और तीसरा ट्रायंगल भी है ये। अब सारे ट्रायंगल्स हो गया, बाकी कहीं पे ट्रायंगल नहीं है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो गया 3। और दूसरा हमें चाहिए नंबर ऑफ सर्कल्स, तो नंबर ऑफ सर्कल्स भी काउंट करें। तो ये पहला फिगर है सर्कल का, सर्कल हमें पता है, ये इस शेप को सर्कल बोलते हैं, और एक और सर्कल यहाँ है, तो ये हो गया हमारा दूसरा सर्कल, और ढूंढो कहीं पे है और सर्कल नहीं है। तो नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं, 2। अब इनका रेशियो, तो बिल्कुल छोटा सा काम है, अपॉन करना होता है, तो 3/2। अब हमें रेशियो में इस डिवीजन का साइन नहीं चाहिए, हमें इज 2 लगाना होता है, 3:2, और यही हमारा आंसर हो गया। देखो ये बिल्कुल छोटा छोटा सा काम है। पार्ट बी में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स चाहिए टू ऑल फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। तो पहले हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स ढूंढना होगा, तो स्क्वायर को काउंट करें। एक तो ये व्हाइट कलर का स्क्वायर यहाँ पे है, और ये ब्लू कलर का स्क्वायर यहाँ पे है, तो 2 स्क्वायर हो गया, और कहीं पे भी स्क्वायर नहीं है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो गया 2, और है ऑल द फिगर्स, तो ऑल द फिगर्स हमें ढूंढना होगा, नंबर ऑफ ऑल द फिगर्स। तो ये स्क्वायर तो 2 हमने काउंट कर लिया पहले ही, बाकी का ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, सभी पे हमने नंबर लगा दिया। तो ये हो गया 7 फिगर्स हो गया। तो नंबर ऑफ ऑल फिगर्स कितना हो गया 7, और इसको रेशियो निकालेंगे तो 2/7, और ये अपॉन वाला साइन हटाना होता है, तो 2:7, यही हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर सी, मतलब पार्ट सी, इसमें है नंबर ऑफ सर्कल्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। तो नंबर ऑफ सर्कल्स हमने काउंट कर ही रखा है पहले ही, यहाँ पे नंबर ऑफ सर्कल्स 2 है, तो वही लिख लेते हैं, नंबर ऑफ सर्कल्स इक्वल टू 2, और ऑल द फिगर्स, मतलब नंबर ऑफ ऑल द फिगर्स कितना है 7। तो ये भी हमारे लिए पहले से ही काउंट करके रखा है, फिर दोबारा फिगर में जाने की जरूरत नहीं है काउंट करना। तो ये हो गया, रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/7, इसको हम इज 2 भी लिख देंगे, 2:7, और यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ये स्टेटमेंट है, पढ़े इसको क्या कह रहा है कि डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय हमीद एंड अख्तर इन एन आवर आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। कह रहा है कि हमीद और अख्तर 2 जने हैं, और वो लोग अब दौड़ रहा है या बाइक से जा रहा है या साइकिल से जा रहा है, ये तो नहीं कह रहा है, बस ये लोग है कि डिस्टेंस ट्रेवल, ये इतना ट्रेवल करता है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। तो हमीद कर लेता है 9 किलोमीटर और अख्तर करता है 12 किलोमीटर। तो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हमीद टू स्पीड ऑफ अख्तर। तो हमीद का स्पीड है और अख्तर का स्पीड, इसका रेशियो निकालो। स्पीड के लिए हम ये लिखेंगे, स्पीड ऑफ हमीद कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर इन एन आवर, मतलब 1 आवर में 9 किलोमीटर, या 9 किलोमीटर प्रति आवर कहें, पर आवर कहें। और स्पीड ऑफ अख्तर कितना हो जाएगा, वो है 12 किलोमीटर इन 1 आवर, या इन एन आवर कहो। तो ये दोनों नंबर हो गया स्पीड। देखो वो डिस्टेंस दिया था इन एन आवर, तो हम ऐसे ही कहते कि 1 घंटे में जितना चलता है उसको स्पीड बोल देते, उतना स्पीड से वो चल रहा है। तो हमें 9 और 12 ये दोनों नंबर आया,
तो रेशियो निकालना है तो इन दोनों को अपॉन करना होगा, 9/12, पहले हमीद वाला नंबर और फिर अख्तर वाला नंबर। अब ये 9 तो हमें पता है 3 × 3 होता है, 12 में थोड़ा सा काम करना होगा तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 रह जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड कर दे तो ये 3 हो जाएगा। तो हमें फैक्टर्स मिल गया, 9 का फैक्टर 3 × 3 और 12 का फैक्टर यहाँ से देख लेंगे 2 × 2 × 3। अब ऊपर और नीचे जो कॉमन नंबर है उसको कट करेंगे तो ये 3 से वो 3 कट जाएगा। अब कोई नंबर बाकी नहीं रहा कटना, तो ऊपर में रह गया 3 और नीचे में 2 × 2 को हम 4 कर देंगे, 2 × 2 4 हो गया। अब ये अपॉन में आ गया तो अपॉन का साइन हटा करके इज टू का साइन लगा दे और यही रेशियो हो जाएगा 3:4। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। अब इस क्वेश्चन में कुछ ब्लैंक्स है, तो क्वेश्चन कौन कौन सा है, ये 15/18 इक्वल टू, ऊपर नंबर नहीं है खाली है तो वहाँ पे कौन सा नंबर आएगा वो भरना है। फिर इक्वल है 10 ये खाली जगह है, फिर इक्वल है ये खाली जगह अपॉन 30। तो ये जो ब्लैंक्स है उनमें नंबर्स भरना है। तो इसके लिए हम जो हमारा पहला नंबर है उसका फैक्टर्स निकालते हैं 15 का। तो 15 का फैक्टर्स आसान सा है, 3 और 5 हो जाएगा, मतलब 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 रह जाएगा। 15 का फैक्टर्स कौन सा हो गया, 3 × 5। इसके बाद रह गया 18 का, तो उसका भी हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 18 को 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 9 और 9 2 से कैंसिल नहीं होगा तो 3 से कर देते हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे 9 को तो 3 हो जाएगा। तो 18 का फैक्टर्स कौन कौन सा हो गया, 2 × 3 × 3। ये अच्छे से समझने के बाद एक बार हम 15/18 को उसके फैक्टर्स के टर्म्स में चेंज करने के बाद देखते हैं कि क्या क्या बचता है हमारे पास। तो 15 हो गया 3 × 5, 18 हो गया 2 × 3 × 3। तो जो कॉमन नंबर से उसको काट दे तो ऊपर का 3 और नीचे का 3 कट जाएगा, तो रह क्या गया बाकी, ऊपर में सिर्फ 5 है, ये तो कट के 1 रह गया तो ये 5 ही हो गया। नीचे में है 2 × 3 तो 6 हो गया। अब पहला ब्लैंक को देखें, यदि नीचे में 6 है तो ऊपर में क्या होगा, तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि नीचे में यदि 6 है तो ऊपर में 5 होगा। तो इस ब्लैंक में क्या आएगा, 5, वो भर दे वहाँ पे, एक पार्ट कंप्लीट। अब है दूसरा, यहाँ ये देखना है कि ऊपर में 10 है। तो अभी जब हमने इसको सॉल्व किया था 15/18 को तो हमारे पास तो आ गया था 5/6, लेकिन इसकी जो ज़रूरत है वो है ऊपर में 10 का। तो हमें अपने दिमाग से ये सोचना होगा कि 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं, 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि ये 10 बन जाए। तो 5 × 2 = 10 होता है, इसका मतलब ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बन जाएगा। तो 2 से तो हमें नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि सिर्फ ऊपर से तो मल्टीप्लाई करने से होगा नहीं, मतलब नीचे ऊपर दोनों से सेम से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर से। तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें नीचे ऊपर, 2 से। तो उससे क्या होगा, ये 5 × 2 10 हो जाएगा और 6 × 2 12 हो जाएगा। तो इससे हमारा काम कैसे हुआ कि ऊपर में जो 10 दिया था तो हमें ऊपर में 10 मिला, और जब ऊपर में 10 होएगा तो नीचे में 12 हो जाएगा। तो इसलिए इस ब्लैंक में कितना भरा जाएगा, 12। ये हो गया इसका पार्ट। अब इसका जो लास्ट है कि नीचे में 30 है तो ऊपर में कौन सा नंबर आएगा। तो अपना काम शुरू करते हैं वहीं से 5/6 से, क्योंकि ये 15/18 कटने के बाद 5/6 रह गया था। अब नीचे में हमारे पास 6 है और लाना है 30। तो ऐसे सोचो कि 6 में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, तो आ जाएगा 5, क्योंकि 6 5 30 होता है। तो 5 जो आया उस 5 से नीचे ऊपर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 और ऊपर वाला 5 दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 25 आएगा, और नीचे में 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। इसका मतलब ये हुआ यदि नीचे में 30 हो जाएगा तो ऊपर में 25 बचेगा। तो इसलिए ऊपर में 25 इस ब्लैंक में भरा जाएगा। और इस क्वेश्चन का एक और भी पार्ट है कि आर दीज इक्विवेलेंट रेशियोज। ये जो रेशियो है, रेशियो कौन कौन सा, 50/18, चाहे 5/6, चाहे 10/12, चाहे 25/30, ये सब इक्विवेलेंट है क्या। इक्विवेलेंट का मतलब सभी इक्वल है क्या, तो हाँ सभी इक्वल है। क्यों, क्योंकि सभी को यदि प्राइम फैक्टर्स में हम चेंज करें तो 5/6 ही बचेगा। जैसे इसको हमने कट किया था फैक्टर्स निकालने के बाद तो 5/6 बचा, ये 5/6 खुद ही है। और 10/12 क्या रहेगा, देखो 10/12 कहाँ से आया था कि हमने 5/6 को 2/2 से मल्टीप्लाई किया था। जब 2 को काट दे तो 5/6 ही बचेगा, मतलब 10/12 और 5/6 एक ही बात है। और
25/30 कहाँ से आया था? जब 5/6 को हमने 5/5 से मल्टीप्लाई किया था। और यदि उल्टा सोचें तो 5/5 को काट दो तो 5/6 ही बच जाएगा। तो इस तरह से ये सारे ही रेशियो इक्वल है, इसलिए हम कहेंगे इसका आंसर क्या देंगे? आर दीज इक्विवेलेंट रेशियो। तो इसका आंसर होगा यस, ऑल दीज आर इक्विवेलेंट रेशियो।